नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट 2021 में डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में। डॉक्यूमेंट लिस्ट का मतलब क्या है? डॉक्यूमेंट लिस्ट का मतलब है कि आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हमको फॉर्म भरवाते टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो चाहिए, इसके अलावा कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो स्कैन होंगे, मूल निवास या जाति प्रमाण पत्र, पता नहीं क्या क्या है वो डाउट है वो आपके पूछे गए थे। तो उन सब से संबंधित मैंने एक ये वीडियो बनाया जिसमें डॉक्यूमेंट से संबंधित आपका एक भी डाउट है वो नहीं रहेगा, लेकिन आपको पूरा वीडियो है वो देखना पड़ेगा, तभी कोई डाउट है वो नहीं रहेगा। अब इस वीडियो में हम कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कशन करने वाले हैं आप देख सकते हैं। एक तो हम डॉक्यूमेंट स्पेलिंग मिस्टेक मतलब कि मेरे 10th की मार्कशीट में ये है और 12th में ये हो गया और अभी बीएससी के अंदर ये हो गया, तो ये मिस्टेक है ना, स्पेलिंग मिस्टेक है। इन सब के बारे में बात करेंगे। एक हम बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो स्कैन होंगे। स्कैन का मतलब क्या है कि अभी जो मान लीजिए आज संडे है, हो सकता है कि नेक्स्ट वीक के अंदर आपकी थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति है वो जारी हो जाए। फिर जो फॉर्म की डेट आएगी, लगभग 1 महीने का टाइम है वो आराम से दिया जाएगा, क्योंकि लगभग 11 लाख जनों की क्या है रेट है वो क्लियर हुई है। तो 1 महीने का कम से कम वो टाइम दिया जाएगा। तो एक बार हम मान लेते हैं लगभग आपकी मान लीजिए 10 जनवरी है वो क्या है फॉर्म की लास्ट डेट है। तो इससे फॉर्म भरने के टाइम आपके जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो स्कैन होंगे। अब थर्ड ग्रेड के अंदर क्या होता है फॉर्म का वो परफॉर्मा भी मैं आपको मतलब एक और वीडियो बना दूंगा, उसमें किस प्रकार फॉर्म भरना है। पहले आपकी विज्ञप्ति है वो आ जाए, उसके बाद हम इसके ऊपर वो वीडियो बनाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट अभी आपको बनवाने हैं। अभी का मतलब ये है कि जो फॉर्म की लास्ट डेट है, जैसे हमने माना था कि 10 जनवरी मान लीजिए आपकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो होने वाली है। तो कौन से डॉक्यूमेंट आपको 10 जनवरी की जो पहले है ना डेट, मतलब 9 जनवरी या 10 जनवरी तक आपको बनवाने ही पड़ेंगे। उसके बाद जो बनवाएंगे वो मान्य है वो नहीं होंगे। तो इन डॉक्यूमेंट की भी बात करेंगे। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट सिलेक्शन के बाद चाहिए। मान लीजिए जिसका थर्ड ग्रेड के अंदर सिलेक्शन है वो हो गया है, जो कट ऑफ के अंदर आ गया है ना, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है हर सब्जेक्ट की, वो मैंने बताने की कोशिश की थी। आपको आई बटन के अंदर लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी लिंक मिल जाएगा, जिसमें आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ भी समय समय पर जो जानकारी है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन के बाद हम कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी हम बता देंगे। तो ये हम इन 3-4 चीज़ों को लेकर इस वीडियो में डिस्कशन है वो करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट है वो स्कैन होंगे, है ना। स्कैन होने में मतलब ये है, जैसे कई जने पूछते हैं कि जाति प्रमाण पत्र स्कैन होगा क्या, मूल निवास स्कैन होगा। तो दोस्तों ऐसे डॉक्यूमेंट वो स्कैन नहीं होते हैं फॉर्म के अंदर। सिर्फ आपको 10th की मार्कशीट, अगर कोई डॉक्यूमेंट स्कैन होगा तो एक तो 10th की मार्कशीट है, एक 12th की मार्कशीट है। फिर आप अगर लेवल फर्स्ट से हैं तो बीएसटीसी की, और लेवल सेकंड से हैं तो बीएड की जो मार्कशीट आपकी वो स्कैन होगी। इसके अलावा हम बात करें तो कौन सी, जो अभी मान लीजिए अभी जो आपकी रिट की जो अंक तालिका आएगी, मार्कशीट आएगी, जो आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर पहुंचेगी शायद, तो वो मार्कशीट। इसके अलावा जो आपका ग्रेजुएशन, मतलब आपने अगर लेवल सेकंड से है तो आपका जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो आपकी स्कैन होगी। इसके अलावा मान सकते हैं जैसे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो वो मार्कशीट भी आप लगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, ये जो मार्कशीट है ना, सिर्फ ये स्कैन होंगे। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट है वो आपका स्कैन नहीं होगा, है ना। सिर्फ आपको बढ़ना है, मान लीजिए आप ओबीसी से हैं तो आपको सिर्फ ओबीसी नॉन क्रीमिलियर या ओबीसी क्रीमिलियर लगाना है। या फिर मान लीजिए अगर आप एमबीसी से हैं तो एमबीसी आपको लिखना है। वहाँ पे आपको एमबीसी का स्कैन नहीं होगा कोई भी डॉक्यूमेंट, है ना, फार्म भरते टाइम। तो ये डॉक्यूमेंट स्कैन कौन कौन से होंगे, सिर्फ आपकी मार्कशीट है वो स्कैन होगी। 10th की है, 12th की है, बीएसटीसी की है या फिर बीएड की है, और ग्रेजुएशन की अगर आपने पीजी कर रखा है तो पोस्ट ग्रेजुएशन की। इसके अलावा भी मान लीजिए आपके पास कोई अन्य डॉक्यूमेंट है तो वो भी स्कैन आप करवा सकते हैं, लेकिन वो फॉर्म के अंदर दिया हुआ होगा। लेकिन ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट है वो स्कैन नहीं होगा, जैसे जाति प्रमाण पत्र है, मैरिज सर्टिफिकेट है, ये डॉक्यूमेंट वो स्कैन नहीं होंगे, है ना। फिर हम बात करते हैं, ये तो स्कैन वाली चीज़ तो मैंने आपको बता दिया है, सिर्फ इतने ही डॉक्यूमेंट हैं वो स्कैन होंगे। तो इसके अलावा कोई भी आपके मन के अंदर डाउट हो कि मेरा मूल निवास नहीं है, ये नहीं है, तो वो स्कैन नहीं होंगे। उसके लिए आपके पास पर्याप्त टाइम है, आराम से आप बनवा लें। अब बात करते हैं स्पेलिंग मिस्टेक की। स्पेलिंग मिस्टेक का मतलब ये है, जैसे कई जने मतलब लिखते हैं कमेंट कि मेरा आधार कार्ड के अंदर नाम है वो ये है और यहाँ पे स्पेस नहीं है, मार्कशीट में स्पेस नहीं है। तो अभी आपके पास टाइम है, अगर आपके मन के अंदर कोई डाउट है तो आप उनको दूर कर सकते हैं। मतलब 10th में अलग नाम है तो वो चेंज हो सकता है, 12th की मार्कशीट में अलग नाम है तो वो भी चेंज हो सकता है, जो आपकी कॉलेज के अंदर मान लीजिए ग्रेजुएशन में नाम चेंज है तो वो भी चेंज हो सकता है। अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है। फिर भी मान लीजिए अभी आप चेंज नहीं करवाते हैं तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा। मतलब कोई स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से आपको मेरिट है या जो कट ऑफ है या फिर आपके मान लीजिए सिलेक्शन होता है तो आपको सिर्फ एक स्पेलिंग मिस्टेक के कारण बाहर है वो नहीं किया जाएगा, वहाँ पर एफिडेविट है वो लग जाएगा। तो इस चीज़ को भी आप टेंशन है वो दूर कर लीजिए, आराम से कुछ नहीं होगा। आप अभी चेंज करवा सकते हैं, आपके पास पर्याप्त टाइम है। मान लीजिए 1 महीना 2 महीना कितना भी टाइम लगे, लेकिन आप चेंज करवा सकते हैं। ऐसी कोई भी डॉक्यूमेंट है वो नहीं है कि उसका नाम चेंज है वो नहीं हो सकता। तो आप आराम से चेंज करवा सकते हैं। और मेरा तो यही कहना है कि जो आपका नाम 10th की मार्कशीट में है
वो आप वही नाम हो सभी डॉक्यूमेंट के अंदर नाम हो करवा लें। अब जिसमें नहीं है उसका चेंज करवा लीजिए, अभी आपके पास टाइम है। तो ये होगी स्पेलिंग मिस्टेक वाली, लेकिन सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक से आपको बाहर आउट नहीं किया जाएगा, एफिडेविट और लग जाएगा, तो ये टेंशन आप बिल्कुल ना रखें। फिर हम बात करते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको अभी बनवाने हैं। अभी बनवाने हैं मतलब अभी आज ही आप बनवा सकते हैं, कल बनवा सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्म की जो लास्ट डेट है उससे पहले वो बनवाने पड़ेंगे, है ना, उसके बाद वाले वो मान्य नहीं होंगे। तो इसके अंदर हम बात करें तो जैसे आपको सिर्फ जाति प्रमाण पत्र, जो कास्ट आपका है सर्टिफिकेट, जैसे ओबीसी से है तो ओबीसी का नॉन क्रीमी का, या ओबीसी क्रीमी लेयर में तो क्रीमी लेयर का, और इसी प्रकार आप एमबीसी का, और इसी प्रकार आप ईडब्ल्यूएस का। तो ये जो तीनों कैटेगरी हैं, एससी और एसटी में ज़रूरत है वो दोस्तों नहीं है, क्योंकि इन तीन के अंदर क्या है, आय से संबंधित है। ये 8 लाख से संबंधित आय है, आप सबको पता है, क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर में। इसके अलावा शायद जहाँ तक मेरे को पता है वहाँ तक, मतलब जो सीधा फर्स्ट ग्रेड में जिसके जो फादर या मदर हैं, सीधा फर्स्ट ग्रेड में जिनका सिलेक्शन होता है, वो दोस्तों फिर किस में आते हैं, क्रीमिलियर में आते हैं। इसके अलावा सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, चाहे प्रमोशन से आपकी आय 8 लाख से ही ज़्यादा हो, इसके बारे में आप पता कर लें, क्योंकि मेरे को कन्फर्म एकदम कन्फर्म नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी शायद यही है चीज़, कि जिसके फादर या मदर अगर सीधे फर्स्ट ग्रेड के अंदर सिलेक्टेड हैं, जो ए ग्रेड नौकरी होती है दोस्तों, अगर हैं, चाहे इनकी आय कम है तो भी वो दोस्तों किस में आएंगे, क्रीमी लेयर के अंदर आएंगे ना, फिर आय से संबंधित हो जाएगा। अगर इनकी आय 8 लाख जो आराम से हो जाएगी, अगर जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर लगता है उसके आराम से 1 साल की इनकम 8 लाख से ज़्यादा ही होती है। तो जिनके फादर या मदर फर्स्ट ग्रेड के अंदर सिलेक्टेड हैं डायरेक्ट, मतलब प्रमोशन की बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट सिलेक्टेड है, तो वो फिर किस में आएंगे, क्रीमी लेयर में आएंगे। और जिनके सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड के अंदर हैं तो वो दोस्तों किस में आएंगे, नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे, है ना। और आप ज़्यादा यहाँ पे ई मित्र के ऊपर आराम से पता कर सकते हैं, इसके अलावा और कहीं भी पता कर सकते हैं। और अगर आपके फिर भी कोई डाउट है तो मैं भी आपको कहीं से जानकारी इकट्ठी करके बता दूंगा, लेकिन अभी मैं कन्फर्म नहीं हूँ। लेकिन ये मैंने आपको बता दिया, ये डॉक्यूमेंट आपको आज ही बनवा सकते हैं आप, लेकिन आपकी फॉर्म की जो भी लास्ट डेट है उससे पहले पहले आपको बनवाना पड़ेगा, है ना। और ये ज़्यादा पुराना नहीं चलता है, अगर आपके पास बहुत पुराना 1 साल पहले का है तो आपको ये बना लेना चाहिए। चाहे अब मान लीजिए ये है कि ये किसको बनवाना, आप जिसके सिलेक्टेड होने के चांसेस हैं, मान लीजिए आप जितने भी नंबर है, जितनी कट ऑफ जानी चाहिए उसके आसपास आप हैं, तो आपको बनवा लेना चाहिए। और इसकी जो लास्ट में मान्य होगा, चाहिए आपका कभी भी सिलेक्शन, मान लीजिए कोई वेटिंग के अंदर लगता है तो भी उसका कब का मान्य होगा, उसको वापस से नहीं बनवाना पड़ेगा। मान लीजिए 10 जनवरी आपकी लास्ट डेट है तो इससे पहले वाला ही मान्य हो जाएगा। मान लीजिए 12 महीने बाद भी अगर किसी का वेटिंग के अंदर सिलेक्शन होता है, आपको मैं एग्जांपल से समझाऊं, जैसे 2018 वाली आप सबको पता है 3500 जो वेटिंग लिस्ट आई थी वो अभी आई थी, तो उनका भी जो जाति प्रमाण पत्र है ना, वो जो फॉर्म भरा था उस टाइम से पहले का है वो वैलिड हो जाएगा, है ना। उनको नया बनवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आय है वो फिर जो आप फॉर्म भरते हैं उस टाइम की मान्य होती है, तो ये आप अभी बनवा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अभी बनवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब और क्या डॉक्यूमेंट है, जैसे मान लीजिए मैरिज सर्टिफिकेट, आप जिसकी शादी हो चुकी है उसको तो बनवाना ही है, तो आप बनवा सकते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं। इसके अलावा जो भी स्पेशल कैटेगरियाँ जैसे विडो है, डिवोर्स है, या एक्स सर्विसमैन है, तो इन सब का तो आप फॉर्म भरते टाइम ये लगा रहे हैं तो आपके पास होगा पहले से ही, ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। मैरिज सर्टिफिकेट अगर आपकी शादी हुई है तो आपको बनवाना ही बनवाना है, तो आप अभी बनवा लें। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया, सिर्फ ज़रूरी क्या है, एक ओबीसी वाला या फिर एमबीसी से है तो एमबीसी, या फिर ईडब्ल्यूएस से है तो ईडब्ल्यूएस, ये डॉक्यूमेंट आपको अभी बनवाने हैं फॉर्म की लास्ट डेट के बाद। मैंने माना है कि 10 जनवरी अगर आपकी फॉर्म की लास्ट डेट होती है तो इसके बाद वाला 11 तारीख वाला मान्य नहीं होगा, है ना। 11 तारीख वाला मान्य नहीं होगा, इससे जस्ट पहले जो भी फॉर्म की लास्ट डेट होगी उससे जस्ट पहले वाला ही मान्य होगा। ये आप डाउट क्लियर कर लेना, सबसे ज़्यादा डाउट यही होता है कि कौन से डॉक्यूमेंट अभी बनवाने, तो अभी सिर्फ ये एक, मेरे हिसाब से ये एक ही बनवाना है ना, या फिर जिसकी शादी हो चुकी है तो उसको मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना ही बनवाना है, और स्पेशल कैटेगरी वाला भी मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा हम बात करते हैं जैसे सिलेक्शन के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एक चीज़ ये भी है। तो ये दोस्तों आपके पास पर्याप्त टाइम होगा, ऐसा नहीं है कि आपके जो फॉर्म लास्ट डेट हुए फिर मान लीजिए रिजल्ट आता है आपका फरवरी के अंदर और आपको 4 दिन के अंदर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा, है ना। आपके पास पर्याप्त टाइम रहेगा, आराम से आप डॉक्यूमेंट वो बनवा सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो है वो पहले डाली थी, लास्ट टाइम की जो लिस्ट आप देख सकते हैं इसके अनुसार। ये मूल आवेदन पत्र जो आप भरेंगे वो मूल आवेदन, रेट का नहीं चाहिए, जो अभी भरेंगे थर्ड ग्रेड का। इसके अलावा जो घोषणा पत्र है, शपथ पत्र है, ये सब वापस से ये परफॉर्मा वो डाला जाएगा ना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बीकानेर निदेशालय की वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं मेरे, वहाँ पर मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। ये देख सकते हैं आप, सेकेंडरी समकक्ष अंक तालिका की प्रमाणित प्रति, सीनियर सेकेंडरी है, स्नातक है, बीएसटीसी या बीएड है,
मूल निवास प्रमाण पत्र। अब मूल निवास के बारे में भी काफ़ी डाउट आते हैं, 1 मिनट इसकी बात भी कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मूल निवास का मतलब है जहाँ आपने जन्म लिया, जहाँ आप रहते हैं वो है। अब जो मतलब है, अब इसमें चेंज है वो क्या आता है, मान लीजिए किसी लड़की की शादी हो चुकी है तो उसको फिर अपने ससुराल का मूल निवास है वो बनवाना है ना। अब उसके जो घर वाला है वो नहीं चलेगा, ससुराल का आपको मूल निवास प्रमाण पत्र वो बनाना पड़ेगा। और सभी डॉक्यूमेंट आपके कहाँ के होने चाहिए फिर, जैसे आधार कार्ड है वो सब कहाँ के होंगे, ससुराल के होंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको बनवानी है। इसके अलावा एक जाति प्रमाण पत्र वो हमेशा पिता के नाम से ही बनता है, ये भी आप देख लीजिए, है ना। जो भी शादीशुदा अगर महिला है फिर भी जो आपका जो ओबीसी वाला सर्टिफिकेट है वो किसके नाम से बनेगा, पिता के नाम से ही बनेगा। तो ये भी आप कर सकते हैं। और ये आपको जानकारी कहाँ से मिल जाएंगी, ई मित्र से जो बनाएगा आपका डॉक्यूमेंट वो आपको एकदम सही जानकारी वो दे देगा, है ना। तो ई मित्र से आप संपर्क कर लें, वहाँ से एकदम सही वो बन जाएगा आपका। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये सब जो डॉक्यूमेंट हैं, ये दस्तावेज या प्रमाण पत्र का जो नाम ये सब है ना, ये कौन से हैं जो आपका सिलेक्शन हो जाए, जब आप कट ऑफ के अंदर आ जाएं तो आपको ये चाहिए। अब लास्ट टाइम तो क्या जिला परिषद के अंदर डॉक्यूमेंट है वो चेक हुए थे, तो ये सब कहाँ लेकर जाने थे, आपको डाइट के अंदर लेकर जाने थे। और इस बार देखते हैं क्या होता है, क्योंकि 2-3 तरीके की बातें वो सुनने में आ रही हैं। एक तो है ये है कि बीकानेर निदेशालय खुद अपने स्तर पर सभी के डॉक्यूमेंट वो चेक करे और उसके बाद सबको जिला आवंटन हो। तो इसके अंदर देखते हैं क्या होता है, क्योंकि उस टाइम 2018 के अंदर क्या था, मान लीजिए जितनी सीटें थी 54,000 या 56,000, तो इतने ही कैंडिडेट वो क्लियर हुए थे। लेकिन इस बार जो रूल आ रहा है 1-2 साल से, उसमें 2 गुना या 1.5 गुना वो पास करते हैं। आप जैसे 31,000 आज के दिन जो आपके पोस्टें हैं, तो लगभग 60,000 कैंडिडेट के वो सेलेक्ट होंगे लास्ट में फाइनल रिजल्ट में। और इन सब के डॉक्यूमेंट अब इनको जिला मंडल तो किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि अब जिसका सिलेक्शन होगा, मान लीजिए एक जिले के अंदर 2 अभ्यर्थी, किस प्रकार भेजेंगे, कोई तरीका वो है नहीं। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा चांस ये है कि सबके डॉक्यूमेंट बीकानेर निदेशालय हेडक्वार्टर के ऊपर चेक हों, और उसके बाद जो जाएं फिर जो मेरिट बनेगी 31,000 की, फिर इनको जिला आवंटन वो किया जाएगा ना। इस प्रकार हो सकता है, लेकिन ये सब भविष्य की बातें हैं। इस वीडियो के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये सब आपको कब चाहिए, जब आपका सिलेक्शन हो जाए उसके बाद चाहिए, अभी नहीं चाहिए, है ना। ये सब सिलेक्शन के बाद आपको देने हैं। अभी सिर्फ मैंने आपको बता दिया, सिर्फ आपको एक ही डॉक्यूमेंट है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी का, मान लीजिए एमबीसी या ईडब्ल्यूएस, ये आपको चाहिए। तो मैं मतलब उम्मीद करता हूँ शायद सब जानकारी आपको मैंने एकदम अच्छी तरीके से वो समझा दी हैं। डॉक्यूमेंट स्कैन से संबंधित सिर्फ मार्कशीट स्कैन होती है दोस्तों, और कुछ स्कैन है वो नहीं होगा, है ना। अभी आपको बनवाना है सिर्फ अपना जो ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस या एमबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो बनवाना है। अब जनरल कैटेगरी में कोई नहीं बनता है, इसके अलावा एससी और एसटी में भी कोई आज से संबंधित बात नहीं है, तो इनको भी नया बनवाने की जरूरत नहीं है। और मूल निवास कितना भी पुराना वो चल जाएगा, अगर आप वहीं पर रहते हैं तो आपको नया नहीं बनवाना है। सिर्फ जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनको नया बनवाना पड़ेगा अपने ससुराल के नाम से, है ना, ससुराल के एड्रेस से। इसके अलावा जो मान लीजिए अगर आपके पास बहुत पुराना है तो आप नया बनवा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, मतलब आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको नया बनवाना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए आपके पास बहुत पुराना है, जब आप बहुत छोटे थे तब का है, अभी आपने नया नहीं बनवाया, तो आप बनवा सकते हैं मूल निवास। लेकिन ये आपको लास्ट में चाहिए, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद चाहिए, अभी नहीं, स्कैन नहीं होगा ये, है ना। और ये बाद का बनवाया हुआ भी चल सकता है, तो ये आप बनवा सकते हैं, आपकी इच्छा है। अभी आपको सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट है वो बनवाना है, कौन सा, अपनी कास्ट का। सिर्फ कास्ट में भी 3 ही कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी और ओबीसी, है ना। एससी एसटी में नहीं, वो आराम से चल जाएगा, जब भी आपका बनवाया हुआ है वो आराम से आपका चल जाएगा। और जो अदर स्टेट के हैं उनको कोई डॉक्यूमेंट कास्ट से संबंधित नहीं चाहिए, क्योंकि वो सब किस में शामिल होते हैं, जनरल कैटेगरी में शामिल होते हैं, तो उनको तो कोई लफड़ा है ही नहीं। तो मैंने सभी चीज़ें आपके दूर कर दी हैं, शायद कोई भी डाउट अब नहीं होगा आपके मन के अंदर डॉक्यूमेंट से संबंधित। फिर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक वो आय वाला है, 8 लाख की आय है, लेकिन जो उसमें मतलब सीधा फर्स्ट ग्रेड के अंदर है, ये तो मेरे को पता है। सीधा जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर सिलेक्शन होता है ना, जिनके भी माता पिता का फर्स्ट ग्रेड के अंदर डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ है, वो फिर ओबीसी क्रीमी लेयर में आएंगे, मतलब नॉन क्रीमी लेयर में वो नहीं आते हैं, है ना। ये तो मेरे को कन्फर्म पता है। फिर भी मैं इससे संबंधित आपको और जानकारी वो दे दूंगा, आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं कि इससे संबंधित आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, सभी डाउट मैंने दूर करने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ दूर हुए भी होंगे। तो आपका काम है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, ताकि थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी मिले। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।